साथियों, आगामी 25 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के जराभाठा स्थित महंतवाड़ा में राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का पहला छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन होने जा रहा है। साथियों, इस राज्य अधिवेशन के अवसर पर मैं समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के, SC ST OBC माइनॉरिटी के और सतनामी भाइयों, उनके बुद्धिजीवी युवाओं, बेरोजगार साथियों, महिलाओं, बुजुर्गों, समाज सेवियों, समाज के हितचिंतकों, सभी साथियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप लोग इस राज्य अधिवेशन को बड़े पैमाने पर सफल बनाएं। साथियों, ये राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा को जो छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन है वह कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा बनाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि जो गुरु घासीदास बाबा जी है उनके असल सतनाम आंदोलन को हम समाज में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमने राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा बनाया है। साथियों, संगठन बनाना हमारा मकसद नहीं है, संगठन बनाना छोटी बात है, हमारा मकसद आंदोलन चलाना है। जो गुरु घासीदास बाबा ने असल सतनाम आंदोलन चलाया था, सत्य अहिंसा के बल पर गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करके समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो उन्होंने कारवा शुरू किया था, हम उस कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं साथियों। इसलिए हम उनका आंदोलन चलाना चाहते हैं और आंदोलन चलाने के लिए हमने संगठन बनाया है। ये संगठन नहीं है, एक विचार मंच है, एक मोर्चा है, एक साझा मोर्चा है। इसमें हम लोगों ने सभी सतनामी समाज के बुद्धिजीवियों को, अलग अलग सामाजिक संगठन चलाने वाले मुखिया लोगों को भी इनवाइट किया है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना झंडा, अपना डंडा, अपना एजेंडा भी साथ में रखो और हमारे इस कार्यक्रम में आ जाओ। साथियों, हम लोग मिलजुल कर यदि ये काम करेंगे, गुरु घासीदास बाबा के असली मूवमेंट को चलाएंगे, तो हम बड़े पैमाने में सफल हो जाएंगे। हम अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो हम सफल होने वाले नहीं हैं। इसलिए हमने मोर्चा बनाया है। संगठन चलाना छोटी बात होती है साथियों, आंदोलन चलाना बड़ी बात होती है। संगठन तो 2, 4, 10 लोगों से चलाया जा सकता है, लेकिन आंदोलन चलाने के लिए बड़े पैमाने पे लोगों की जरूरत पड़ती है। और गुरु घासीदास बाबा ने वो उस समय गैर बराबरी की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद किया था। वो भी समानता, सत्य और अहिंसा के बल पर समानता का आंदोलन चलाया था, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम किया था। वो उस समय अकेला चले थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्वाभिमानी और स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायप्रिय आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन को हमको फिर से समाज में स्थापित करना है, क्योंकि हमारे बाबा गुरु घासीदास के आंदोलन को गैर बराबरी की व्यवस्था बनाने वाले लोग, ब्राह्मणवादी लोग, उसको तबाह करने पे तुले हुए हैं। उनके जो रक्त संबंधी रिश्तेदार है वो उनके आंदोलन को चला नहीं रहे हैं, वो ब्राह्मणों के साथ मिले हुए हैं। जिस व्यवस्था के खिलाफ, गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ गुरु बाबा घासीदास ने अपना आंदोलन चलाया था, आज उन्हीं के फेवर में काम कर रहे हैं। ये कौन सा संगठन आंदोलन चला रहे हैं? तो इस बात की गंभीरता को हमको समझना है, हमको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। हम संवैधानिक दायरे में रहकर अपना काम कर रहे हैं। आर्टिकल 19 के तहत हम अपने विचार की अभिव्यक्ति करेंगे, हम अपना आंदोलन संगठन चला रहे हैं। तो साथियों, आप अपना झंडा, डंडा, एजेंडा भी साथ में रखिए और हमारे मंच में आ जाइए, क्योंकि साझा मोर्चा है। हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं। हमारे लोग जो है, जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, वो लोग भी घबराए हुए हैं। संगठन तो चला रहे हैं, लेकिन उसके असली मूवमेंट को चलाने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणवादी ताकतों के सामने अपने आप को छोटा समझते हैं। तो आपको छोटा समझने की जरूरत नहीं है। अभी राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा आ गया है। ये एक बहुत बड़ा विशालकाय साझा मोर्चा बनने वाला है और हम इस आंदोलन को निश्चित रूप से समाज में स्थापित करके रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्लियर है। साथियों, संगठन चलाना महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य के लिए काम करना महत्वपूर्ण है। उद्देश्य पहले जन्म होता है, उसके बाद संगठन बनता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन बनता है। कई लोग तो संगठन बनाना है बोल के संगठन बना रहे हैं, और संगठन बनाने वाले बहुत सारे लोग हमारे गुरु बाबा घासीदास के असल सतनाम आंदोलन को नहीं चला रहे हैं। तो साथियों, ये सवाल खड़ा होता है कि अगर वो गुरु घासीदास बाबा के असल सतनाम आंदोलन को नहीं चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वो? तो उसका उत्तर में मिलेगा कि वो लोग चैरिटेबल काम कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं। कहीं भोजन भंडारा करवा देते हैं, कहीं गरीब दुखी को दान पुण्य कर रहे हैं, कहीं अस्पताल में गरीब असहाय लोगों को जाके 2-4 दर्जन केला बांट रहे हैं, कहीं कंबल बांट रहे हैं ठंड के सीजन में। तो कहीं कुछ बच्चे हमारे यहाँ मेरिट में आ गए, उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, सर्टिफाइड कर रहे हैं। हमारे समाज के अधिकारी कर्मचारी यदि कोई बन जाता है तो उसको वो लोग प्रशस्ति पत्र देते हैं, पुरस्कृत करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन देते हैं।
या कहीं पे ट्रस्ट बना दिए, या कहीं पे वो लोग धर्मशाला बनाते हैं। तो साथियों, हम लोग ये विचार करें कि हमारे क्या गुरु घासीदास बाबा ने ऐसा काम किया था, ऐसा कोई चैरिटी का काम किया था? अब साथियों, आप देखेंगे इतिहास उठाकर तो एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, क्या गुरु घासीदास बाबा के पहले या उसके समकालीन, क्या उनके बाद में जितने भी संत गुरु महंत महापुरुष हुए हैं, क्या वो लोगों ने कोई चैरिटी का काम किया? तो आपको मिलेगा उत्तर में कि वो एक भी चैरिटी का काम नहीं किया। उन्होंने तो गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाया है, चाहे संत कबीर हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे तथागत गौतम बुद्ध हो। बुद्धा ने तो उस विचारधारा का प्रचार और प्रसार किया जो प्रारंभ में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। इस विचारधारा का निरंतर समाज में प्रचार और प्रसार किया साथियों। तो साथियों, किसी ने चैरिटी का काम नहीं किया, लेकिन हम इधर चैरिटी का काम कर रहे हैं। उनके असली सतराम आंदोलन को भूल चुके हैं। जिस गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ, जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा था, मनखे मनखे एक बरोबर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मनखे मनखे एक बरोबर था ही नहीं उस समय। तो मनखे मनखे एक बरोबर नहीं मानने वाले लोग कौन थे? चिन्हांकित करना पड़ेगा ना। दोस्त और दुश्मन की पहचान तो करनी पड़ेगी ना। बिना दोस्त और दुश्मन की पहचान की आप लड़ाई कैसे लड़ सकते हो? हम लड़ाई लड़ते हैं तो क्या तलवार हवा में चलाएंगे? क्या दुश्मन निर्धारित नहीं करेंगे तो हवा में तलवार चलाएंगे? साथियों, ये हमको दुश्मन निर्धारित करना पड़ेगा और हमारा दुश्मन निर्धारित है। इस भारत में, भारत की जो व्यवस्था है, गैर बराबरी की व्यवस्था को किसने स्थापित किया? किसने वर्ण व्यवस्था बनाया? किसने जाति व्यवस्था बनाया? ये तो हमको चिन्हांकित करना पड़ेगा और ये आपको भली भांति पता है। फिर भी आप चैरिटेबल काम कर रहे हैं, गुरु घासीदास के असली सतराम आंदोलन को चला नहीं रहे हैं। तो हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है साथियों। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग एक मंच में आइए, एक साथ मिलजुल कर बड़ा काम करते हैं। हम सभी लोगों को इनवाइट किए हैं और बड़े बड़े धुरंधर लोग आ रहे हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग आ रहे हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर लोग आ रहे हैं और एक विचार मंथन हम दे रहे हैं मंच, राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतराम क्रांति मोर्चा के पहले राज्य अधिवेशन के नाम पर। तो हम लोग वहां इकट्ठा होंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट लगे हुए हैं उसमें, बहुत गंभीर सब्जेक्ट लगे हैं, समसामयिक सब्जेक्ट लगे हैं, पहले के सब्जेक्ट लगे हैं। उस सब्जेक्ट में बहुत गंभीरता पूर्वक विचार होगा। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए माननीय चौधरी विकास पटेल साहब, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आ रहे हैं साथियों। वो पूरे भारत में घूमते हैं और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को बड़े पैमाने पर जागृत करने में वो लगे हुए हैं। तो साथियों, इतने बड़े वक्ता, ओजस्वी वक्ता आज हमारे बीच में आ रहे हैं। तो आप सभी लोग आइए। और हम जब लोग यहाँ घूम रहे हैं इस कार्यक्रम के इनविटेशन के लिए, विभिन्न जिलों के अंतर्गत अलग अलग गांवों में घूम रहे हैं, बिलासपुर एरिया के बहुत सारे गांवों में हम लोगों ने घूमा, तो बहुत रिस्पांस आ रहा है कि इस कार्यक्रम को हम बड़े पैमाने में सफल बनाएंगे और बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होने वाला है इस कार्यक्रम को लेकर। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि हमारे युवा, बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, हितचिंतक, समाजसेवी, सभी लोगों से मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप लोग आइए, इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर सफल बनाएंगे। आप सभी लोग सफल बनाएंगे इस कार्यक्रम को। ऐसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। जय सतराम, जय मूल्यवासी, जय जोहर, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।